आज मुल्क पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी जो है वो बड़ी खुशी और मसरत के साथ आज़ादी के दिन को मना रहा है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है वो मुरतब किए गए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग इस आज़ादी के जश्न को मनाते हैं। आज पाकिस्तान को वजूद में आए हुए 75 साल हो गए हैं। इसके वजूद में इस मुल्क की आज़ादी में कई लोगों की मेहनत, काविश और कुर्बानियां शामिल हैं। लाखों लोगों ने इस मुल्क के वजूद के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी, तब जाकर ये मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पर आया। और आज 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बने हुए। और हम जो ईमानदार हैं वो 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक इस मुल्क की सलामती, बढ़ोतरी, तरक्की और इसकी हिफाजत और निगहबानी के लिए दुआ गो हैं। और ईमानदार हमेशा इस मुल्क की सलामती और हिफाजत और निगहबानी के लिए दुआ गो रहेंगे। मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि हम मसीही इस मुल्क के पाकिस्तान की सरजमीन में इसलिए है ताकि मसीह यस्सु की गवाही दे, ताकि अपने ईमान को विटनेस करे और चलते फिरते ताल्लुकात कायम करते, कारोबार करते, काम करते हुए मसीह यस्सु के शागिर्द होते हुए उसकी गवाही दे। तो आज़ादी की खुशी आज मनाई जा रही है। जब आज़ादी की बात होती है तो ईमानदारों के ज़हन में खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज आते हैं जिनकी तलावत आपके सामने की गई। उसने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 32वीं आयत के आखिर में कहा, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज इंतहाई वुसअत रखते हैं और इन अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज फलसफा में भी बयान किए गए हैं। और अगर हम दुनिया के फलसफा पर नजर करें तो अफलातून ने अपने फलसफा की नुक्ता नजर से बयान किया कि इंसान अपने अंदर की सच्चाई को देखे और उसकी तफसीर यह की जाती है कि इंसान अपने आप को जांचे, अपनी सच्चाई के बारे में जाने, अपने बारे में कुली तौर पर जाने, तो वो आजाद होगा। जिसकी एक और तफसीर, इस फलसफाना नजरिए की एक और तफसीर की जाती है कि इंसान तब आजाद है जब वो अपने बारे में सच बोलता है और दूसरों के बारे में सच बोलता है, तो फिर वो आजाद है। लेकिन उलमा का यह भी मानना है कि जब कोई इंसान सच बोलता है तो फिर चाहे वो उसकी अपनी जात के बारे में हो, चाहे दूसरे लोगों के बारे में, तो उसका एक बुरा असर होता है। और वो असर ये होता है कि लोग नाराज हो जाते हैं। जब कोई अपनी जात के बारे में या दूसरों के बारे में सच बोलेगा तो लोग नाराज हो जाएंगे और लोगों की यह नाराजगी इंसान के अंदर अफसोस, खौफजदा करते हैं, हमें अफसूदगी पैदा करते हैं और खौफ को पैदा करते हैं। क्योंकि कई बार लोग सच सुनकर इतना नाराज हो जाते हैं कि वो अगले बंदे को मौत की धमकी तक दे डालते हैं। और बहुत दफा सच की वजह से कई लोगों को कत्ल किया गया है।
तो सच बोलना सुनने और कहने में आसान है, लेकिन हकीकी तौर पर सच को बोलना मुश्किल काम है। फिर उलमा का यह भी मानना है कि दुनिया में कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई हकीकी सच्चाई नहीं है। जो कुछ है इंसान के लिए वही सच है जो उसके लिए भला है, इंसान के लिए वही सच्चाई है जो उसकी बेहतरी के लिए है। इंसान उसे ही सच्चाई मानता है जो उसके लिए, उसके खानदान के लिए बेहतर होगा। इसलिए कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक जो उसके दिल में होती है वो उसकी सच्चाई है। लेकिन ये बात कि सच्चाई और आजादी में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज 75 साल हो चुके हैं मुल्क पाकिस्तान को आजाद हुए। इसके अलावा मसीहत को 2022 साल हो चुके हैं। और दुनिया में ना सिर्फ इन एशियन ममालिक में बल्कि यूरोपियन ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों की शख्सी आज़ादी पर बात करते हैं, उनके ज़ाती और शख्सी हकूक़ और फ़राइज़ की बात करते हैं ताकि वो आज़ादी राय के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन क्या इंसान हकीकी तौर पर आज़ाद है? क्या हम और इस दुनिया में बसने वाले लोग हकीकी तौर पर आजाद हैं? आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के हर एक मुल्क में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इंसान को और सच्चाई को कंट्रोल किया जाता है। तादाद के साथ सच्चाई और इंसानों को कंट्रोल किया जाता है। जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो बात मानी जाती है और सच्चाई को कंट्रोल किया जाता है। और इस तरह की सच्चाई का कंट्रोल एक देहात से लेकर बड़े ममालिक तक ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर हम कई मिसालें दे सकते हैं जहां ज्यादा लोग जिस तरफ होंगे उसे सच मान लिया जाता है। इसकी एक मिसाल दुनिया में यह है कि यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में हम जिन्स प्रस्त लोगों के दरमियान शादी को जो है लीगल मान लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके हक में लोग ज्यादा थे, तादाद ज्यादा थी उनकी फेवर में, इसलिए सच्चाई को कंट्रोल किया गया। इसी तरह जहां तादाद ज्यादा जिस तरफ होती है उस तरह इंसानों को कंट्रोल किया जाता है। फिर खौफ ज़दा करके लोगों को कंट्रोल किया जाता है। मालूमात की फराहमी मीडिया के वसीला से लोगों के ख्यालों को कंट्रोल किया जाता है। सियासी दबाव और असर रसूख की बना पर लोगों को कंट्रोल किया जाता है। रवाज और रसूमात की बुनियाद पर लोगों को कंट्रोल किया जाता है। पैसे के बलबूता लोगों को कंट्रोल किया जाता है। तो इंसान आज भी मुख्तलिफ तरीकों से किसी ना किसी तरह से गुलामी में है। आज के दौर में मीडिया में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के वसीला से लोगों के ख्यालात, जज्बात और एहसासात को कंट्रोल किया जाता है। तो फिर हकीकी आज़ादी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने तलावत करदा हवाला में कहा कि अगर मेरे कलाम पर कायम रहोगे
तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने कहा हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम किसी के गुलाम नहीं रहे, तो फिर क्यों कर तू हमें आजाद करेगा? खुदा यीशु मसीह ने कहा जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद हो जाओगे। यहां हकीकी आजादी हासिल करने के लिए हकीकी शागिर्द बनना जरूरी है। क्या मैं और आप हकीकी शागिर्द हैं? कई तरह के शागिर्द हैं, कई ज़ाहिरी शागिर्द हैं, सतही शागिर्द हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हकीकी शागिर्दों की बात करता है। और खुदा के पाक कलाम में कई जगहों पर उसने उन शागिर्दों की निशानदेही की जो हकीकी तौर पर शागिर्द नहीं थे। यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब की 23वीं और 24वीं आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ईद फसह मना रहे थे और उसके मोअज़्ज़ात को देखकर बहुत से लोग उस पर ईमान लाए। लेकिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर एतकाद नहीं किया, उन पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उनका सतही ईमान है, अपने मुकासद के लिए ईमान है, क्योंकि वो दिलों को जानता है और वो हकीकी शागिर्द नहीं थे। फिर खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 7वीं और 65वीं आयत को अगर हम पढ़े तो वहां खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातचीत करते हैं और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसके शागिर्दों में से बथेरों ने उसकी बातों को नागवार समझा और कहा कि यह कैसा कलाम है, कौन सुनेगा? खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बुड़बुड़ाते हुए जानकर कहा कि तुम क्यों ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को आसमान पर जाते हुए देखो जो जहां वो पहला उसका घर था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली रूह है, जिस्म का कुछ फायदा नहीं है। और जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह और जिंदगी भी है। फिर 65वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। और 66वीं आयत में लिखा है उन शागिर्दों में से बतेरे वापस लौट गए, क्योंकि हकीकी शागिर्द नहीं थे, खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते थे। और खुदा यीशु मसीह ने 12 की तरफ होकर उनसे कहा क्या तुम जाना चाहते हो? तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि शमौन पतरस ने कहा कि हम कहां जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है। खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या मैंने तुमको नहीं चुन लिया? लेकिन तुम में से एक शैतान है, यहूदा इस्करियोती। खुदा यीशु मसीह के साथ हजारों लाखों की तादाद में लोग चलते थे, लेकिन वो सारे शागिर्द नहीं थे। खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, उनमें से भी 12 के 12 हकीकी शागिर्द नहीं थे। यहूदा इस्करियोती से धोखा देने वाला था। फिर खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 14वें बाब की 24वीं और 25वीं आयत में वो जा रहे थे, लोगों की भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसने लोगों की तरफ कहा देख कर के अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो अपने बाप और मां, बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपने आप से भी दुश्मनी ना करेगा तो मेरा शागिर्द ना हो सकेगा, तो वो मेरा शागिर्द नहीं है। फिर उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना चले तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह क्या डिफाइन करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का हकीकी शागिर्द होने के लिए क्या चाहिए? कुली फर्मा बरदारी। शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के लिए हर चीज को कुर्बान करने के लिए
तैयार हो। ज़ाहिरी तौर पर कलाम को कबूल कर लेना, ईमान ले आना, लेकिन उसमें कायम ना रहना, यह हकीकी शागिर्दियत को जाहिर नहीं करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो लोग जो चट्टान के हैं वो हैं जो सुनकर कलाम पर खुशी से ईमान लाते हैं और कुछ देर कायम रहते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं, क्योंकि कायम नहीं होते, मजबूत नहीं होते। उनका ईमान सती होता है, जाहिरी होता है, दिखावे का ईमान होता है, इसलिए वो हकीकी शागिर्द जो है वो नहीं हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हकीकी शागिर्द के बारे में बताया, और जो तलावत करदा हवाला है उसमें वो लोग थे जो ईमान ले आए थे। क्या लेके आए थे? ईमान लेके आए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि हकीकी शागिर्द कौन है? जो मेरे कलाम पर कायम रहेगा, तो मैं हकीकत में मेरा शागिर्द ठहरेगा और सच्चाई से वाकिफ होगा और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये लोग ईमान ले आए थे, लेकिन फिर भी गुनाह के गुलाम थे। खुदावंद यीशु मसीह ने 8वें बाब में ही उनसे कहा कि तुम अपने बाप शैतान से हो, और यही लोग जो ईमान लेकर आए थे 8वें बाब की आखिर में उसे पत्थर मारकर मारना चाहते थे, क्योंकि हकीकी शागिर्द नहीं थे। मैं और आप जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जैसे ही कोई शख्स मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता है, तो वो गुनाह की सजा से बच जाता है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन हमारी मुसलसल तकदीस होनी चाहिए, और तकदीस कैसे होती है? गुनाह से अलग रहकर, खुदा के कलाम में पैवस्त होकर, खुदा के कलाम पर कायम रहकर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की यह दुआ है, यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा से दुआ की और कहा कि इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, यानी पाक कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जब हम कलाम को सीखते हैं, कलाम पर कायम रहते हैं, तो फिर हमारी तकदीस होती है, हम मुकद्दस होते हैं, गुनाह से अलग होते हैं, और खुदा का कलाम जो सच्चाई है हमें आजाद करता है गुनाह से, गुनाह के जोर से, रसूमात के बोझ से। और आज हम सवाल करें, क्या मैं और आप आजाद हैं? हम गुलाम हैं दुनिया के निजाम के, दुनिया की चीजों के। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि बहुत से यहूदी जो थे वो उस पर ईमान लेकर आए। यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 45 और 46वीं आयत में यह लिखा है कि सरदारों में बहुत से उस पर ईमान लाए, लेकिन फरीसियों की निस्बत इकरार नहीं करते थे, तो ऐसा ना हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाए, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत आदमियों से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। आज मैं और आप भी खुदा से इज्जत हासिल करने की बजाय आदमियों से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, और कई एक ऐसे काम करते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, रसूमात के गुलाम हैं। उनमें से एक गुलामी जो इस बेदारी के दौर में हम कहते हैं बेदारी का दौर है जी, कलाम का दौर है। लेकिन हम ईमानदार होते हुए भी, खुदा के कलाम को जानते हुए भी, मसीह के बारे में जानते हुए भी रसूमात की गुलामी करते हैं। और रूहानी हालत वो खतरनाक है जब हम मसीह के बारे में जानते भी हों और उसकी फरमाबरदारी ना करते हैं। हम कैसी गुलामी करते हैं? हम गुलामी करते हैं 30वें में, हम गुलामी करते हैं 10वें में, हम गुलामी करते हैं मोड़वी मकान में 40वें में। ये सारी चीजें खुदा के कलाम में नहीं है, लेकिन हम मसीह के बारे में जानते हुए भी खुदा के कलाम के खिलाफ चलते हैं। हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे,
हम लोगों से इज्जत हासिल करना चाहते हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं कि लोकी की कहेंगे, रिश्तेदार की कहेंगे, लेकिन हम इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि हमें खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा के कलाम में कहीं ये रसूमात नहीं है। हम आज भी बेदारी के दौर में भी रसूमात के गुलाम हैं, गुनाह के गुलाम हैं। अगर हम खुदा के कलाम को जानेंगे तो फिर इन गुलामियों से आज़ाद होते जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है। वो हमें इन रसूमात से, इन तौर तरीकों से, इन दुनिया के निज़ामों से, इन दुनिया की सोचों से, दुनिया के ख्यालों से, खुदा का कलाम हमें आज़ाद करेगा। और उसमें हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह हमारी मदद करेगा, जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, उसके अलावा कोई और हक और राह और सच्चाई नहीं है। खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का बेटा सच्चाई है। अगर हम उस पर ईमान रखकर उसके अहकाम के मुताबिक चलते हैं तो फिर हम आज़ादी की राह पर गामज़न है। हमारा हर उठने वाला कदम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। खुदा मुझे और आपको जो है वो ये तौफीक दे कि हम अपने आप को जाने कि क्या हम हकीकी शागिर्द हैं, क्या हम हकीकी तौर पर आज़ाद हैं, क्या हम मसीह यीशु के सच्चे पैरोकार हैं। खुदा मुझे और आपको आज़ादी के साथ खुदा यीशु मसीह की पैरवी करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।